जानकारी नहीं होती, आम जनता को किस तरह से तानाशाही की जा रही है, इसकी दादागिरी का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। कहते हैं कि हमारे पे कानूनी कार्रवाई करेंगे, मैं 30 रुपए नहीं दूंगी और कूड़ा डाल दूंगी ट्राली में, तो क्या मेरे पे 420 की धारा लगा दोगे? कमिश्नर सर से मैंने बोला था कि अगर मैं कूड़ा डालती हूँ तो मुझ पे क्या धारा लगाओगे? उनका कहना ये है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कल की पर्ची है, कल ही काटेगी ये पर्ची, और कहा दोबारा फिर से यही नोटिस डाला गया है कि आप पे कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जेबीएम कंपनी मेरे को धमकी नहीं दे रही है, ये जेबीएम कंपनी जनता को धमकी नहीं दे रही है, ये धमकी दे रहा है नगर निगम, वही नगर निगम की मेयर, वही नगर निगम के पार्षद जिनको हमने कुर्सी पे बिठाया था। अगर हम कुर्सी पे बिठाना जानते हैं तो कुर्सी उतारना भी जानते हैं। मालिक ही बन के बैठे हैं नगर निगम की नाक के नीचे, कमिश्नर की नाक के नीचे, मेयर की नाक के नीचे क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं है। वो केवल सावन जोत में मस्त है, सावन जोत में गए हैं, वहाँ पर अपना इन्होंने जितने की भी पर्ची कटवाई है वहाँ बैठने के लिए, चीफ गेस्ट बनने के लिए, रिब्बन काटने के लिए नेता है, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं दे सकते, बल्कि हमें धमकी देते हैं, जाओ अगर नहीं दोगे पैसे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। क्या धारा लगाओगे पूछती हूँ मैं नगर निगम से, मेयर से पूछती हूँ कौन सी धारा लगाओगे मुझ पे। और ये विधायक जी जो हमारे बैठे हैं नगर निगम की मीटिंग में भी जाते हैं, क्या उन्हें जानकारी नहीं है पर्ची पे ऐसा लिखा जाता है? कहाँ है यहाँ के विधायक? 5-5 इंजन चल रहे हैं यहाँ, 5-5 इंजन, 2-2 सांसद है, विधायक है, मेयर है, पार्षद है, कहाँ है सब? सोए रहते हो, खाली चीफ गेस्ट बन के जाते हो, 15 अगस्त में झंडा फहरा देते हो। अरे जनता के लिए क्या किया? उनको धमकी दे रहे हो, पैसे दो नहीं तो जेल में डाल देंगे। नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, यहाँ के पार्षद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही बंद करो, बंद करो। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पानीपत के कुछ समाज सेवी लोग जो हैं समय समय पर सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उनको उठाते ही रहते हैं। उनमें से नीलम प्रणामी एक है जो समय समय पर कोई भी जनता की परेशानी है, चाहे वो पीने के पानी को लेकर के हो, पानी की निकासी की हो या गंदगी को लेकर के कोई भी मुद्दा हो, वो समय समय पर उठाते रहते हैं। तो आज नीलम प्रणामी फिर से एक बार जनता के सामने आई है, कैमरे के नज़र से आई है। उनसे जानना चाहेंगे, नीलम जी आज आप नगर निगम और बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, आखिर आज वजह क्या रही आपकी? आज का ये प्रदर्शन जो है, हम केवल मांग करते हैं कि कमिश्नर सर और मेयर मैडम और यहाँ के जितने भी पार्षद हैं उनको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने का कारण मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये पर्ची आप देख रहे हैं, जेबीएम कंपनी जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए कटवाती है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, नगर निगम के द्वारा कोई मापदंड, कोई पैमाना नहीं है कि किस तरह से डोमेस्टिक से 30 रुपये लिए जा रहे हैं, कहीं 50 रुपये लिए जा रहे हैं, कहीं 40 रुपये लिए जा रहे हैं, और डोमेस्टिक से और साथ में साथ कमर्शियल से कहीं 100, 200, 500 तक का भी इन्होंने प्रावधान रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात हम ये पहले पूछना चाहेंगे नगर निगम कमिश्नर से और मेयर मैडम से और जेबीएम कंपनी से कि क्या मापदंड, क्या रेट लिस्ट है, किस हिसाब से आप पैसा हमसे ले रहे हैं, जबकि करोड़ों का टैक्स हम नगर निगम को ऑलरेडी देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लिखा है नगर निगम पानीपत के आदेशानुसार प्रति माह सुविधा शुल्क ना देने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मैडम, ये पर्ची है किस चीज़ की, किस के लिए ये पर्ची काटी जाती है, क्यों काटी जाती है? कूड़ा उठाने के लिए, कूड़ा डालने के लिए इनकी। अच्छा, मैडम, कूड़ा उठाने के लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं, क्या आप टैक्स नहीं भरते? हाउस टैक्स आप नहीं भरते, आप इनकम टैक्स नहीं भरते या अन्य जो जीएसटी वगैरह वो नहीं भरते? सारे टैक्स हम भरते हैं। और नगर निगम कमिश्नर से मैंने एक 15-20 दिन पहले डिबेट के दौरान मैंने सवाल भी पूछा था कि जब हम सब टैक्स भरते हैं तो आप हमसे इस तरह से पर्ची क्यों कटवा रहे हैं? उन्होंने कहा कि जिस तरह जब ये टेंडर हुआ था 22 साल के लिए जेबीएम कंपनी से, तब उनके साथ लिखा गया था कि सुविधा शुल्क वो लेंगे। ये डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का जो ठेका है जेबीएम कंपनी को दे रखा है। जेबीएम कंपनी के जो कर्मचारी हैं या ठेकेदार हैं वो डोर टू डोर जाते हैं और घरों से कहीं 30 रुपये की पर्ची कटवा रहे हैं, कहीं 50 की, कहीं 100 की। एक तो मेरा ये सवाल है कि आपने कोई मापदंड, कोई पैमाना तय कर रखा है, आपने जेबीएम को कोई गाइडलाइन दे रखी है कि कितनी आपने पर्ची कटवानी है? सेकंड सवाल मेरा ये है, जेबीएम की पर्ची अगर देखी जाए उस पे एग्जैक्ट यही भाषा लिखी गई है, आयुक्त महोदय नगर निगम के आदेशानुसार शुल्क ना देने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर हम 30 रुपये या 50 रुपये नहीं देंगे तो क्या हम जैसे नागरिकों पर कूड़ा डालने की वजह से क्या कोई धारा लगा दी जाएगी? नियम है तो देना चाहिए। और बात कर रहे हैं जिस एजेंसी के साथ एग्रीमेंट हुआ, वो गवर्नमेंट लेवल पे एग्रीमेंट हुआ, 2017 में एग्रीमेंट हुआ है फॉर 22 ईयर्स। उसमें क्या होगा कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमारा मुरथल में लगा है, पूरे हरियाणा का फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, विच इज
रनिंग सक्सेसफुली। अब मैं इनकी बात पे आता हूं कि यूजर चार्जेस कौन देगा। जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट में साफ तौर पे मेंशन है कि यूजर चार्जेस कंसर्न एजेंसी ने कलेक्ट करने हैं। अब जो मैंने क्लियर कर दिया कि हमने कलेक्ट नहीं करने गार्बेज चार्जेस, कंसर्न एजेंसी ने यूजर चार्जेस कलेक्ट करने हैं। दूसरा ये इनका क्वेश्चन था कि कहीं 30 रुपए, कहीं 50 रुपए, कहीं 100 रुपए है। ये उनका डोमेन है कि वो कितने रुपए कलेक्ट कर रहे हैं। उन गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ ये डायरेक्शन है कि उन्हें यूजर चार्जेस कलेक्ट करने हैं, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ये डायरेक्शन है कि बीपीएल से वो सिर्फ 5 रुपए चार्जेस लेंगे। इसके अलावा वो 30, 50 और 100 में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। आगे बता देता हूं, अगर कोई नहीं दे रहा है, यूजर चार्जेस नहीं दे रहा है, तो वहां से वो कलेक्शन बंद हो जाएगी उसकी, और ऐसा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स में जाइए आप, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई अगर सड़क पे भी कूड़ा फेंकता है, अगर वह सफाई नहीं करता डेली अपने घर की, तो भी उसमें एक्ट के अनुसार चलानिंग हो सकती है। तो अगर कोई कानूनी कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है, अगर वो ऐसा कोई पर्ची पे लिख रहे हैं कि वो मेरे आदेश अनुसार ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत लिख रहे हैं। इनकी संज्ञान लेने के बाद मैं कल उनको नोटिस कर दूंगा कि उस पर्ची पे मेरा नाम ना लिखा जाए जी। लेकिन जो सवाल था, जो अलग अलग जो रेट दिए गए हैं, यानी कि इसका मतलब अगर उन्हें हक है इसका कि वो कोई भी इलाके में कोई भी रेट कर सकते हैं, तो कल को ये 50 रुपए 500 रुपए भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि 50 के 500 हो जाएगा, कल को 1000 हो जाएगा। उनका कैटेगराइजेशन है कि रेजिडेंशियल एरिया से कितना लेना है, कॉमर्शियल एरिया से कितना लेना है, इंडस्ट्रियल एरिया से कितना लेना है, होटल से कितना लेना है, बीडब्ल्यूजी से कितना, बल्क वेस्ट जनरेटर से कितना लेना है, हॉस्पिटल जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करते हैं उनसे कितना लेना है। तो अगर कहीं ये जो कंसर्न मैडम है, इन्होंने जो सवाल उठाया है कि अगर कोई ऐसा है कि एक घर से वो 30 ले रहे हैं या उसी कॉलोनी में दूसरे घर से वो 100 ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उन पे एक्शन बनता है। मेरा कहना ये है कि सुविधा शुल्क आप ले भी रहे हो, उसके बाद भी 8 से 10 करोड़ रुपया पूरे पानीपत से जेबीएम कंपनी को जाता है, उनमें इनका कितने % कमीशन है, पहले तो ये हमें जानकारी। आपने नगर निगम कमिश्नर से ये पूछा था कि टैक्स भरते हैं, ये पर्चियां क्यों काटी जाती है, तो फिर आपने उनसे ये नहीं पूछा कि इतना मोटा मोटा टैक्स लेने के बाद सुविधा शुल्क किस चीज़ का लेते हो? क्या हम आपके सरकारी टॉयलेट यूज़ करते हैं या कोई और चीज़ यूज़ करते हैं? कुछ ऐसा कहना केवल इतना सा है कि ये टेंडर में या एग्रीमेंट में लिखा गया है कि ये सुविधा शुल्क लिया जाएगा। अच्छा, टेंडर जब हुआ था जेबीएम कंपनी से, आम जनता से ये पूछा गया था कि हम ये टेंडर कर रहे हैं, आप सुविधा शुल्क दोगे या नहीं दोगे? ये पूछा। आम जनता को कोई जानकारी नहीं होती, आम जनता को किस तरह से तानाशाही की जा रही है, इसकी दादागिरी का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। कहते हैं कि हमारे पे कानूनी कार्रवाई करेंगे, मैं 30 रुपए नहीं दूंगी और कूड़ा डाल दूंगी ट्राली में, तो क्या मेरे पे 420 की धारा लगा दोगे? कमिश्नर सर से मैंने बोला था कि अगर मैं कूड़ा डालती हूँ तो मुझ पे क्या धारा लगाओगे? उनका कहना ये है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, मतलब धाराओं की जानकारी नहीं है लेकिन कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। उनको कहना ये है कि जेबीएम कंपनी उनकी नाक के नीचे, जिनको इन्होंने टेंडर दे रखा है, इस तरह से हमारे को धमकी दे रही है और उनको जानकारी भी नहीं है। उनको जानकारी नहीं है कि जेबीएम कंपनी हमें धमकी दे रही है, उनकी नाक के नीचे उनके पास कमीशन पहुंच जाता है। उनको ये नहीं पता कि पर्ची से किस तरह से पैसे कटवाए जाते हैं, किस तरह से इसमें लिखा जाता है कि कानूनी कार्रवाई करेगी। क्या जेल में डालोगे मुझे? मैंने यही सवाल पूछा था। उनका कहना उन्हें जानकारी नहीं है। 15 से 20 दिन पहले कमिश्नर सर ने जवाब दिया था कि वो जेबीएम कंपनी से स्पष्टीकरण मांगेंगे और इन पर्चियों को चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन आज की मैं आपको बताऊं, ये कल की पर्ची है, कल ही काटी गई है ये पर्ची, और कहा दोबारा फिर से यही नोटिस डाला गया है कि आप पे कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जेबीएम कंपनी मेरे को धमकी नहीं दे रही है, ये जेबीएम कंपनी जनता को धमकी नहीं दे रही है, ये धमकी दे रहा है नगर निगम, वही नगर निगम की मेयर, वही नगर निगम के पार्षद जिनको हमने कुर्सी पे बिठाया था। अगर हम कुर्सी पे बिठाना जानते हैं तो कुर्सी उतारना भी जानते हैं। अगर आज हमें ये सुविधा शुल्क देने के लिए अगर ये मजबूर कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ जेबीएम कंपनी जो कि उसके कर्मचारी अगर ये कूड़ा नहीं उठाते, जिस तरह से आपको पता है यहाँ पे पड़ा है, क्या उन पे कोई शुल्क लगाएंगे? उन पे अगर करोड़ों रुपया का, लाखों रुपया का जुर्माना भी लग जाता है तो जुर्माना भी माफ कर दिया जाता है। कानूनी कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। जेबीएम तो इनकी सगी साथी होगी और हम इनके दुश्मन है जिन्होंने इनको कुर्सी पे बिठाया है। मतलब कहीं ना कहीं वो काम हो गया कि जेबीएम अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, आग लेने के लिए आए थे और घर के मालिक बन बैठे हैं। बुरे मालिक ही बन के बैठे हैं। नगर निगम की नाक के नीचे, कमिश्नर की नाक के नीचे, मेयर की नाक के नीचे क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं है। वो केवल सावन जोत में मस्त है। सावन जोत पे गए हैं, वहां पर अपना इन्होंने जितने की भी पर्ची कटवाई है, वहां बैठने के लिए, चीफ गेस्ट बनने के लिए, रिब्बन काटने के लिए नेता है। लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं दे सकते, बल्कि हमें धमकी देते हैं, जाओ अगर नहीं दोगे पैसे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। क्या धारा लगाओगे? पूछती हूँ मैं नगर निगम से, मेयर से पूछती हूँ कौन सी धारा लगाओगे मुझ पे। और ये विधायक जी जो हमारे बैठे हैं, नगर निगम की मीटिंग में भी जाते हैं, क्या उन्हें जानकारी नहीं है पर्ची पे ऐसा लिखा जाता है?
कहाँ है यहाँ के विधायक? 5 इंजन चल रहे हैं यहाँ, 5 इंजन, 2 सांसद है, विधायक है, मेयर है, पार्षद है, कहाँ है सब? सोए रहते हो, खाली चीफ गेस्ट बन के जाते हो, 15 अगस्त में झंडा फहरा देते हो। अरे जनता के लिए क्या किया? उनको धमकी दे रहे हो, पैसे दो नहीं तो जेल में डाल देंगे। ये क्या तरीका हुआ? माफी मांगनी चाहिए इन सबको, मेयर को, पार्षदों को, यहाँ के विधायकों, पूरे बीजेपी सरकार को, हमारी जनता से, पब्लिक से, पब्लिकली मीडिया के अंदर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह से धमकी नहीं दी जाएगी और इस नोटिस को हटा दिया जाएगा। तो देखिए नीलम परनामी हमारे साथ आज उन्होंने मुद्दा उठाया है कूड़े कचरे को लेकर के JBM कंपनी का। JBM कंपनी की पर्ची आप देख सकते हैं, इस पर लिखा गया है कि जो पानीपत का वासी है अगर ये शुल्क नहीं देगा JBM कंपनी को तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो इनका आज कहना है कि ये नगर निगम अधिकारियों से, नगर निगम की जो मेयर हैं अवनीत कौर से आज ये सवाल पूछती हैं कि अगर ये लोग कचरा डालते हैं ट्रॉली के अंदर, शुल्क नहीं देते, इनके खिलाफ तो कार्यवाही की जाती है। लेकिन JBM कंपनी जो कि कचरा उठा करके डंपिंग पॉइंटों पर डाल देती है और कई महीने वहां से कचरा नहीं उठाती है, उस JBM कंपनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? क्या उनके खिलाफ धारा लगाई जाएगी? क्या 420 की धारा उनके खिलाफ लगाई जाएगी? क्योंकि शुल्क लेने के बाद भी वो तो एक 420 कर रही है जनता के साथ, घरों से कूड़ा उठाती है, डंपिंग पॉइंट पर डाल देती है। ये सरासर 420 है और उस 420 की सजा नगर निगम के अधिकारियों को मिलनी चाहिए, ये कहना है नीलम परनामी का। क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की नाक के नीचे JBM कंपनी अपना काम तसल्ली बख्श नहीं कर रही है और जनता से शुल्क लेने के बावजूद जनता को धोखा दे रही है, 420 कर रही है। आइए एक सज्जन और है हमारे साथ। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहिए? जो भी बात बोली हमारी मैडम जी ने वो बिल्कुल ठीक बोली है, जनता के हक में बोली है। और अगर हम पर्ची नहीं कटवाएंगे तो हमारा कूड़ा ही नहीं उठाएंगे, वो बिल्कुल लेने से मना कर देते हैं, गाड़ी वापस ले जाते हैं। ये इनके कोई तरीके हैं? किस बात के 30 रुपए ले रहे हैं वो? तो मतलब आप हाउस टैक्स, इनकम टैक्स कुछ? मेरा अपना मकान है, मैं हाउस टैक्स, इनकम टैक्स सब कुछ देता हूँ, उसके बावजूद भी पैसे मांगते हैं। किस बात के मांगते हैं? मतलब हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, सब टैक्स भरने के बाद, GST भरने के बाद फिर से पर्चियां काटी जाती हैं। फिर से पर्चियां काटते हैं। पर्ची ना कटवाए तो कूड़ा ही नहीं उठाते हमारा, छोड़ के चले जाते हैं। सुरेश चोपड़ा। तो देखिए सूरज चोपड़ा हमारे साथ, इनका कहना है कि अगर ये लोग पर्ची नहीं कटाते हैं तो ट्रॉली वाले या रिक्शा वाले इनका कूड़ा ही नहीं लेकर के जाते हैं। इस तरह की तमाम दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। एक सज्जन और है हमारे साथ। जी भाई साहब, आप तो देखिए यहाँ पर और आप देख सकते हैं लोग जो हैं काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं कूड़े के उठान को लेकर के, और JBM के खिलाफ समय समय पर यहाँ पर मुद्दा उठता भी रहता है। लेकिन ये जो प्रशासनिक अधिकारी या नेतागण है ये जागने की कहते हैं कोशिश तो क्या करेंगे, ये तो सोए हुए नहीं है, ये सोए हुए नहीं है, सोने का नाटक ये लोग कर रहे हैं। आखिर जागेंगे कैसे? जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये नाश कर रखा है बहन जी, नाश कर रखा है देश का, शहर का बुरा हाल है। ये लड़की जो भी बोल रही है हक की बात कर रही है, गलत नहीं बोल रही है। अच्छा, क्या लगता है ये जो मतलब JBM कंपनी को 7-8 करोड़ रुपया भी जाता है, उसके बाद शहर में सफाई कितनी है? बुरा हाल है बहन जी, बहुत बुरा हाल है। हर चौराहे पे, हर मोहल्ले में गंद है। मेरे घर के पास देखो, नुक्कड़ पे सड़क बना के छोड़ दी है, बीच में निगरा मलबा रखा हुआ है। इतना बुरा हाल है, मतलब आने जाने का रास्ता भी बंद है बहन जी। भ्रष्टाचार, इससे ज़्यादा क्या होगा? 30 रुपए किस चीज़ के ले रहे हैं? फिर भी कूड़ा नहीं उठा रहे। 30 रुपए, 50 रुपए। अच्छा, ये 30 रुपए, 50 रुपए, 100-150 रुपया जो लिया जा रहा है उसके नीचे एक धमकी भी दे रही है। वो गलत है। आप मतलब शहर वाले सारे तमाम टैक्स देते हैं, उसके बाद पर्ची कटवाते, फिर आपको धमकी दी जाती है, क्या जायज़ है ये? नाजायज चल रही है, कार्रवाई करने वाले कोई नहीं है। यहाँ पब्लिक एक होगी, अब जवाब दिया जाएगा इलेक्शन के टाइम में। इलेक्शन के टाइम में ये लड़की अपने हक की बात कर रही है, फिर इसको धमकी देंगे, भाई अंदर कर देंगे। क्या नाम है? विनोद चोपड़ा, सुनार समाज से प्रधान हूँ मैं। देखिए विनोद चोपड़ा हमारे साथ है। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है ये जो सफाई व्यवस्था है कितनी आपको दी जा रही है? क्योंकि 7 से 8 करोड़ रुपया लिया जा रहा है कंपनी की व्यवस्था है ही नहीं। जो नीलम परनामी का है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। किसी से 50 रुपये, किसी से 150 रुपये, किसी से 100 रुपये, किसी से 500 रुपये, किसी से 40 रुपये। आज नीलम परनामी ने आपके हक की आवाज़ उठाई है, हो सकता है कल को इनके ऊपर कार्यवाही हो जाए, फिर आप साथ खड़े हैं इनके? हाँ बिल्कुल खड़े हैं साथ, और पब्लिक को भी साथ लाएंगे। मतलब जो ये नगर निगम की जो कहते हैं एक दादागिरी है वो बंद हो पाए, ताकि बंद हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी जब इनकी
आँख खुलेंगी तो जब इलेक्शन आएगा तो अपने आप इनकी जवाब इलेक्शन में मिल जाएगा। क्या नाम है जवाब आपका? अमरनाथ। तो देखिए अमरनाथ हमारे साथ, और उनका कहना नीलम परनामी ने जो जनता के हक की आवाज़ उठाई है वो बिल्कुल सही है। और जैसा कि नीलम परनामी ने अभी कहा कि कमिश्नर साहब ने इनसे ये कहा था कि मैं JBM कंपनी से इस चीज़ का जवाब मांगूंगा, उन्हें तलब करूंगा कि ये जो पर्ची काटने के साथ साथ नीचे जो एक चेतावनी दे रखी है, एक धमकी दे रखी है कि जो ये शुल्क पर्ची नहीं कटवाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो के नियमों के, JBM कंपनी के जो नियम है, कायदे हैं, वो नगर निगम कमिश्नर को नहीं पता है, मेयर को नहीं पता है, डिप्टी सीनियर मेयर को नहीं पता है, इनका जो डिप्टी मेयर है उनको नहीं पता है, यहाँ के विधायक MP नहीं जानते हैं कि JBM कंपनी के साथ क्या करार हुआ था, क्या नियम और शर्तें रखी गई थी। और यहाँ पर केवल और केवल अगर दंड देने की बात की जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता को दंड देने की बात की जाती है। लेकिन JBM कंपनी चाहे वो कितने भी गुनाह करे, चाहे वो कितनी भी गलतियां करे, चाहे वो कितने भी ढेर कूड़े के पूरे शहर के अंदर लगा करके छोड़ दे, कूड़ा ना उठाए, उसके खिलाफ कोई एक भी कंप्लेन नहीं की जाती है, एक शिकायत नहीं की जाती है, उससे कोई जो कहते हैं कोई जवाबदेही उसकी नहीं है। तो ये कैसा न्याय है जिसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ जनता की है, ना कि 8 करोड़ रुपए हर बार लेने वाली JBM कंपनी की नहीं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको तहसील कैंप की दिखाई जा रही हैं। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।